लुटेरों को हमारे ऊपर इन्होंने तरह लागू कर दिया है कि हमने उन्हीं की पॉलिसीज़ पे चलना है। तो जब मुल्क में ये चलेगा कि अपनी ही आवाम को मारना है, तो फिर इंडिया ग्रो करता चला जाएगा और पाकिस्तान डाउनफॉल में जाता जाएगा। मुझे लगता है कि जिस दिन हम कश्मीर कश्मीर करना छोड़ देंगे ना, उस दिन हम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे जो ये सियासतदान हैं, जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, ये जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पे जाते हैं तो इनके पास कश्मीर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं होता ना बयान करने को। अभी आप देखें, नरेंद्र मोदी साहब गए हुए हैं, इटालियन पीएम से मिल रहे हैं, जो बाइडन से मिल रहे हैं, ब्राज़ील के जो हैं वो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, वहाँ जाके उनसे मुख्तलिफ डील्स करते हैं, अपने मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। वो एक पर्पस के तहत जाते हैं, हमारा कोई पर्पस ही नहीं होता, हम मुँह उठाते हैं चले जाते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं। पहली बात तो ये, अगर डेमोक्रेसी हो ना तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फिर एक रूल ऑफ लॉ होता है। ना रूल ऑफ लॉ है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस बात को कंटेक्स्ट से आउट ही रखे तो बेहतर है। दूसरा, इस मुल्क को फिर जस्टिफाई कर दे हम गरीब नहीं है, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, हम गरीब नहीं है, लेकिन IMF के पास हम कहते हैं ना खुशी से चले जाते हैं। वो हम सलाम करने देखे जो जिन लोगों के बेनिफिट्स है ना अपने ज़ाती तौर पे, जिनकी जेबें, मतलब वो कहते हैं कि इंसान का पेट कब्र की मट्टी भरती है, वो बात ठीक है। अगर अरबों रुपए आपका पेट नहीं ना भरे तो फिर IMF के आप किसी को भी तलवे चाड़ लोगे। अच्छा बात नहीं है। हम जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे, वो आज देखें कहां से कहां पहुंच गए। इंडिया इस वक्त, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए ब्राज़ील में मौजूद हैं। दुनिया भर के लीडर उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। वो उनके साथ जो है वो शाही दावतें उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तान मिस है। पाकिस्तान ना G5 का हिस्सा है, ना G7 का, ना G20 का, ना हम ब्रिक्स में आते हैं, ना हम क्वाड में आते हैं। क्या रीज़न है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए? आज इंडिया चांद पे पहुंच गया और आप पाकिस्तान के हालात देखें। मेरा मानना ये है कि हम अपने इंटरनल इश्यूज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम दूसरी तरफ सोच ही नहीं रहे। ठीक है, हम अपने अगर स्टडी को देखें, आज भी हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टडी कर रहे हैं, उसी पुराना सारा कोर्स कंटेंट है हमारा, हम अपडेशन नहीं ला रहे अपने। अगर टेक्नोलॉजी को देखें, रिसेंटली क्या किया है गवर्नमेंट ने, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं, इंटरनेट नहीं सही आ रहा, VPN इन्होंने बंद कर दिया है। हम अपने इतने इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अपने आप को ग्रो करना ही नहीं चाह रहे। हम चाहते ही नहीं हम तरक्की करें। हमारे जितने सेक्टर्स हैं, जितने हमारे इदारे हैं, वो हम अपनी डोमेन में रह के काम ही नहीं करते। अब हमारी क्रिकेट का हाल देख लें आप, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। हम खुद नहीं ठीक होना चाहते, असल इशू ये है। सर, आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद हैं G20 मीटिंग अटेंड करने के लिए। वहाँ पे इटालियन पीएम जो हैं वो उनके साथ मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इटालियन पीएम के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो पहले ही काफ़ी चर्चा में रहती है। जब वो भारत जाती हैं या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 मीटिंग में आते हैं, और ये सिर्फ दोस्ती सिर्फ लफ्जी बातों तक महदूद नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकली अपने दोनों मुल्कों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें, ये जो दूसरी कंट्री से रिलेशंस होते हैं ना, ये बिल्ड करने पड़ते हैं। अब हमारे जो PM है, अब हमारी अपनी जो ओपोजिशन है उनको फॉर्म 47 का PM कहती है। मतलब मैंडेट नहीं है, अवाम का मैंडेट नहीं है इनके पास। तो जब तक अवाम का मैंडेट नहीं होगा तो दूसरे कैसे इनको एक्सेप्ट करेंगे? सर, यही बात है। आपको पता है कि जब USA के इलेक्शन जीते जो बाइडन ने और वहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की कॉल देखने के बाद कि उन्होंने जो बाइडन को कॉल की है, उन्होंने कहा जी मैं भी जो है एक्स के ऊपर ट्वीट करके उनको जो है मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन इलोन मस्क की जानिब से उनके ट्वीट को बैन कर दिया गया कि भाई आप सिलेक्टेड हैं, आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप इसका हक नहीं रखते कि आप जो है जो बाइडन को विश करें। और आप देखें ये हमारे लिए कितनी बायस से इंसल्टिंग बात है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट है। एक्चुअली हमारे जो हुक्मरान हैं बहुत ढीठ हैं, इनकी आप जितनी मर्जी बिस्ती करते रहें इनको असर नहीं होता, ये ऐसे ही हैं। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। सर, अब आप ये देखें ना कि नरेंद्र मोदी साहब अब G20 की मीटिंग में गए हैं, उनकी वहाँ पे जगह कितनी इंपॉर्टेंट थी। एक तरफ जो है जो बाइडन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, और बीच में नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो आप चेक करें, और पूरी दुनिया के लीडर्स उनको मिल रहे हैं, आते जाते उनसे बातचीत कर रहे हैं। और हम किसी मीटिंग में चले जाएं तो हमें नुक्कड़ में खड़ा कर दिया जाता है। आप देखें, ये जो है रशिया गए थे, वहाँ पे बात इशू हुए। ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर आप क्रेडिबल हो, इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड नहीं हो,
तो आपको ये रिस्पेक्ट मिलती है। बिल्कुल सर, अब मैं वही बात तो कह रही हूँ। अब जर्मनी की बात कर लें, जर्मनी ने 90,000 जो है एनुअली वीज़ाज अनाउंस कर दिए हैं कि स्किलफुल इंडियंस जो हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आके नौकरियाँ करें, और धड़ाधड़ हर मुल्क से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ इंडिया को एशियन टाइगर बनाया बल्कि वो ग्लोबल टाइगर बना रहा है उसे। इसमें कसूर हमारा भी है। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम लड़कियों को छेड़ते हैं, ठीक है, लड़कियों को छेड़ के क्या करते हैं, हम 2 नंबरी हम करते हैं, वहाँ जाके भीख हम मांगते हैं। अब दुबई ने पाकिस्तान के 26 to 30 इजला जो बैन कर दिए हैं, आप वहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। कसूर हमारा है। सऊदीया में भीख हम मांगते हैं जाके, हमारे हुक्मरान दूसरों से भीख मांगते हैं। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। तो सर आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो इतनी तरक्की है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में इंडिया ने की है, आपको लगता है कि सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ही जाता है? आई थिंक उनकी टीम को भी जाता है, उनकी आवाम को भी जाता है, क्योंकि देखें उन्होंने अपना बेसिक चेंज कहाँ से आती है, एजुकेशन से। उन्होंने अपना कंटेंट चेंज किया, अपडेट कर रहे हैं खुद को। आईटी में देख लें इंडिया कहाँ पे है। नो डाउट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन ये ऊपर आने ही नहीं देते। लेकिन हमने वीपीएन पे बैन लगा दिया, कह दिया वीपीएन गैर शरई और हराम है। बाकी चीज़ें सारी हलाल हैं जो हम कर रहे होते हैं। जिना हमने करने हैं, दूसरे काम जुआ हमने खेलना है, वो हलाल हैं। वीपीएन हराम हो गया हमारे लिए। वैसे क्या लगता है, क्या कभी हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं किसी फील्ड में, किसी एक सेक्टर में? नहीं। पंजाबी की कहावत है, यदि कुछ ही दाने ਉਹਦੇ कमले भी सियाने, कि अगर इंडिया ग्रोथ उसकी ऊपर जा रही है या वो ग्रो कर रहा है तो दुनिया उसकी तरफ माइल भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अभी जो भी G20 की मीटिंग हो रही है वहाँ पे ब्राजील में, हाँ जी, तो पाकिस्तान तो 100G में भी नहीं है। वो 20G की मीटिंग में जा रहे हैं, हम 100G की मीटिंग में भी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि लोग कहेंगे कि मांगने आ गया है। हाँ, तो हमारे साथ तो ये अलमिया है। दूसरा ये है कि वो ग्लोबलाइज दुनिया के साथ चल रहे हैं और ज़्यादा मेल मिलाप इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं ना, और लेके गए भी हैं। कभी हम कंपेयर कर सकते थे, अब हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत आगे चले गए और हमारी पॉलिसीज़, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा मुल्क चलाने वाले, वो उन्होंने पाकिस्तान को डाउनफॉल में डाल दिया और बॉटम लाइन में ले गए हम, कि वो आज अगर G20 की मीटिंग हो रही है और हम G100 में भी नहीं है, तो इसका जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पाकिस्तानी है। रही बात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में। हमारे अपने इदारे हमारे लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, ये लम्हा फिक्रिया है, इसीलिए इंडिया ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान डाउनफॉल में जा रहा है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं आने वाले वक्त में कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।